हाँ जी बांग्लादेश वालों बाबा जी हो गया तसल्ली नहीं नहीं होगी तसल्ली तुहानू सुकून हो गया तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ गया है बड़ा ना प्रोग्राम मुझे पता था कि बाबा जी मीटिंग होगी ना मीटिंग में इन्होंने तुम्हें ही रखना है और तुम लोग इज्जत रास नहीं आ रही है नहीं ला रही रास मेरे बंगालियों भाइयों को वजह यह है कि बाबा जी ये फुदक रहे थे हमारे घंटों की वजह से हमारे घंटों ने इन्हें पब मारा आईसीसी को कंप्लेन करो नहीं जाना इंडिया ना जाओ कंप्लेन बात तो सारा कुछ तुम लोगों ने कर लिया ना सुकून हो गया शांति माहौल हो गया ठीक है अब बाबा जी आज मीटिंग के अहवाल बताते हैं आपको मीटिंग में बाबा जी उन्होंने कोई टिड्डी नहीं छोड़ी आगे बाबा जी जय शाह बैठा हुआ है जय शाह उसने बाबा जी मुझे पता था वो पीछे वो हिलेगा ही नहीं वो कहेगा बेटा खेलना है तो खेलो नहीं तो निकले वाली बात करो उठाओ अपना ठिया ठमा और निकले वाली बात करो पजामा पकड़ो अपना निकलो यहां से ठीक है कोई T20 कोई नहीं हो रहा भागो यहां से ऐसे करके लात मारेगा वो और वो ही हो रहा है बिल्कुल वही सेम एज इट इज ही हो रहा है कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही मुझे ठीक है होगा वही जो बीसीसीआई चाहेगा जो जय शाह चाहेगा इसमें कोई शक नहीं है बेशक जो मर्जी कोई भौंकता रहे यहाँ पे मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं सच्चाई यही है जिस इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना सब्सक्राइब फिर ठोको शेयर ठोको लाइक ठोको ओ ठोकम ठिकाई लगाया करो ना छोड़ा मत करो ना यार आप हिसाब लगाए आज की मीटिंग में उन्होंने साफ अल्फाज में वही बात कही जो पहले दिन जय शाह ने कही थी आईसीसी ने कही थी बीसीसीआई ने कही थी वही एज इट इज उसमें इतना सा भी ना उन्होंने कमी नहीं होने दी उन्होंने कहा जी जो हमने बात की थी कि सिक्योरिटी हमारी ठीक है खेलना है बेटा तो आ जाओ खेलना है तो आ जाओ इसलिए कि फादर ऑफ क्रिकेट फादर ऑफ आईसीसी जय शाह और बीसीसीआई है खेलना आपको उधर ही पड़ेगा छितर भी खाएंगे आप और जाना आपने मुड़ के उधर ही है ठीक है एक ऑप्शन है आपके पास एक ऑप्शन है बांग्लादेश के पास सिर्फ एक ऑप्शन नजर आता है मुझे जो मैं छोटा सा यूट्यूबर हूं मगर मुझे बांग्लादेश के पास ना एक ऑप्शन नजर आ रहा है वो है कि बाबा जी या तो इंडिया चले जाओ या बाबा जी नैया डुबो दो और बांग्लादेश में सुकून से चिल मार के ना टीवी पे मैच देखना बहुत मजे के मैच हो रहे हैं इंडिया में ओह कितना क्राउड आया है मतलब वहां पे बैठ के मैच देखना तुम लोग इसलिए कि जिसने हमारी बात सुनी ना जिसने हमारे घंटों की बात सुनी ना वो जलील ही हुआ है और आप हिसाब लगाएं अब बांग्लादेश को ना खाली एक चीज का नुकसान नहीं होगा वर्ल्ड कप का खाली नुकसान नहीं होगा बाबा जी पैसे गए छुट्टी पैसे भी गए इज्जत भी गई मैंने पहले दिन कहा था जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना उसी दिन मैं पहले टाइम पे मैंने कह दिया था कि बाबा जी कोई दरमियानी रास्ता निकाल लो जय शाह साहब की कोई मिन्नत तरला कर लो कोई निजाम सीधा हो जाएगा कोई बचत हो जाएगी मगर इन्होंने कहा नहीं बाबा जी और हमारे कुछ घंटे तो ऐसे हैं साले कि वो बांग्लादेश वालों को कह रहे हैं कि बाबा जी हमारे पाकिस्तान में आके मैच खेल लो ठीक है इंडिया को राजी करो बीसीसीआई को राजी करो पाकिस्तान में मैच खेलेंगे हम इंडिया नहीं जाएंगे पाकिस्तान आ जाएंगे बाबा जी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही जो ये बात कर रहे हैं ना वो अपने आप को जलील ही करवा रहे हैं मेरे हिसाब से ये फुद्दू डिसीजन है इसलिए कि को होस्ट पाकिस्तान नहीं है इंडिया और श्रीलंका है अगर हमारे वाले कहते हैं ना श्रीलंका में आप श्रीलंका की बात करें अपना बीच में गुड़ुच ना मारते तो फिर भी समझ आती है पता नहीं क्या ड्रामेबाजी चल रही है यार यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप ना हो गया बाबा जी आपकी मैं सच बताऊं तो बांग्लादेश की इतनी वैल्यू है नहीं भी T20 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में किसी भी उठा के किसी भी टीम को डाल देंगे ना तो लेवल पे आ जाएगा मामला मगर बढ़ जाएगी बांग्लादेश की क्रिकेट सच्चाई ये है बढ़ जाएगी बाबा जी वो बचेगा कुछ नहीं ना किसी फुद्दू को एक चीज समझा देता हूं कुछ फुद्दू है ना उनको ये बात समझ नहीं आ रही कुछ फुद्दू को मैं समझा दूं कि बाबा जी जब आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस होता है ना जब भी होता है अनाउंस सबसे पहले जो आईसीसी है ना वो सारों को भेजती है सारे बोर्ड्स को भेजती है उसमें बांग्लादेश भी था उसमें पाकिस्तान भी है उसमें इंडिया भी है उसमें सारी टीमें दुनिया में जितनी भी टीमें हैं ना T20 क्रिकेट में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उन सारों को कॉपी भेजी जाती है कि बाबा जी ये शेड्यूल है इस जगह पे मैचेस है ये वेन्यू है ये टाइम है सारा कुछ सब कुछ मिला बाबा जी बांग्लादेश के पास भी तो ये शेड्यूल गया था
गया था कि नहीं गया था? उस टाइम मौत पड़ी हुई थी, बोलते हैं ना उस टाइम एक भी नहीं बोला जा रहा। पैसे आ रहे थे ना, डॉलरों में आ रहे थे ना पैसे, उस टाइम नहीं बोले। उस टाइम एक बंदा नहीं बोला बाबा जी के सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, फलाना प्रॉब्लम है, हम नहीं खेल सकते। उस टाइम बोल देते उस टाइम तो ये मसला सॉर्ट आउट हो जाता, मसला हल हो जाता उस टाइम पे। मगर नहीं, उस टाइम तो बाबा जी डॉलर आ रहे थे ना, डॉलर अंदर जा रहे थे। ठीक है, उस टाइम कोई नहीं बोला। अब जब एक प्लेयर, एक मुस्तफिजुर रहीम, बाबा जी एक बंदे को निकाला उन्होंने, एक बंदे को, और मैं आपको लिख के देता हूं, जरा लेके जाके दिखाना जरा वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिया के अंदर है मुस्तफिजुर रहीम को, उसको लाते मार के निकालेंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि बाबा जी इंडियन फैंस जो है ना, इंडियन फैंस इतने को तपे हुए हैं ना तेरे पे, मुस्तफिजुर रहीम पे इतने तपे हुए हैं ना कि बाबा जी ठुड्डे मारेंगे इसको, ठुड्डे ही मारेंगे इसको। इसलिए कि इसकी वजह से ना उनका वर्ल्ड कप खराब हो रहा है। सच्चाई ये है। तो बाबा जी होस्ट है, इसलिए हाथ होला रखा हुआ है तुम लोगों पे। ठीक है, ये वर्ल्ड कप गुजरने दो। मैं कहता हूं टके टके पे आप नाचेंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूं, टके टके पे बांग्लादेश नाचेगी। अभी तुम देखते जाओ। अभी ये T20 खत्म होने दो वर्ल्ड कप, उसके बाद देखता कौन खेलेगा आपके साथ। कोई खेलता है आपके साथ सिवाय पाकिस्तान और इंडिया के? कौन खेलता है? कोई भी नहीं खेलता, कोई बंदा नहीं खेलता। ठीक है, हम भी रह जाएंगे आपके साथ खेलेंगे, बांग्लादेश खेलेगी हमारे साथ, हम बांग्लादेश के साथ, दोनों मिलके आपस में खेलता रहा करेंगे, बस यही है। और आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं होगा। और जब बाबा जी इंडिया आपके साथ खेलती है ना, जो कोई ट्राई नेशन सीरीज हो जाए या कोई भी बायलैटरल हो जाए, तो उसमें बाबा जी आपके पूरे साल का खर्चा निकल आता है, पूरे साल का खर्चा निकलता है। इसलिए कि स्पॉन्सर्स उनके हैं, सब कुछ उनका है। आपके पास क्या है? मेरी तरफ कटोरा है, मांगने वाला कटोरा है हमारे पास, बस। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ड्रामेबाजियां बंद करो बाबा जी। सीधी सी बात है, मीटिंग में उन्होंने साफ अल्फाज में जय शाह के आईसीसी के मेंबर्स ने एक ही बात कही है, बेटा खेलना है तो इज्जत से आ जाओ, इज्जत से आ जाओ, इसी में इज्जत है। ठीक है, और मैं दूसरी तरफ यही बता दूं कि बांग्लादेश भी इस बात पे अड़ा हुआ है कि हमने नहीं जाना जी, हमने नहीं जाना जी, बस नहीं जाना के चक्कर में बाबा जी आप T20 वर्ल्ड कप से ही आउट हो गए। अब सिचुएशन वहां तक पहुंच गई है, अब सिचुएशन वहां तक पहुंच गई है कि एक बंदे मुस्तफिजुर रहीम तो वर्ल्ड कप से जाएगा ही जाएगा। बाबा जी बांग्लादेश की टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। टाटा बाय बाय बोल रहे होंगे दुनिया। ठीक है, उनको किसी को कोई टके का फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और देख लेना हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। हम कोई प्रोटेस्ट करने नहीं बैठे हुए। हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं यार पाकिस्तान भी प्रोटेस्ट करेगा, बांग्लादेश को निकाल दिया, हमें भी निकाल दो, हम भी नहीं खेल रहे। ऐसा कोई भी नहीं करने वाला बाबा जी। पीछे रख के आगे कर दिया गया, आपको आगे कर दिया गया और आप फुद्दू की तरफ निकल गए आगे। और अब निकल तो गए हैं, अब साइंस फंस गई, अब फंसेगी साइंस। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको ना वो दूध में मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक देगा जय शाह। वो पावरफुल है बाबा जी, जो मर्जी करो वो पावरफुल है। वो क्रिकेट का फादर वैसे नहीं कहा जाता, आईसीसी का फादर वैसे नहीं कह रहे हम कोई छापर नहीं फाड़ रहे। ठीक है, आप छापरों की तरह उड़ उड़ के तो वहां में जा रहे थे। हाँ जी बस अब तो हमारी बात सुनी जाएगी। बाबा जी सुनी कोई नहीं जाएगी। उन्होंने लितर भी मारने हैं, चपेड़े भी मारनी है और भगाना भी है तुम लोगों को। और सच्चाई यही है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि बीसीसीआई की पावर बहुत ज्यादा है आईसीसी में, और आईसीसी में जय शाह बैठा हुआ है। आप जो मर्जी कर लो। ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ एक तरह से मैं ये बात कहता हूं कि शायद बांग्लादेश अपनी जगह एक जगह ठीक भी है। उसकी वजह यह है कि देखें मुस्तफिजुर रहीम की सिक्योरिटी का मसला था कि उसको आईपीएल से बाहर निकाला गया। ठीक है जी, तो बांग्लादेश अपनी तरफ से ठीक भी चल रहा है कि बाबा जी अगर उसकी सिक्योरिटी का मसला है तो हमारी पूरी टीम की सिक्योरिटी का भी तो मसला है। मगर सच्चाई ये है कि इंडियन फैंस जो है ना बाबा जी, वो खाली मुस्तफिजुर रहीम पे तपे हुए हैं, बकाया प्लेयरों पे नहीं तपे हुए, इस पे तपे हुए हैं। इसलिए कि ये ही मेन प्लेयर था जो आईपीएल में हर बार पिक होता था और हर बार खेलता था। और कोई प्लेयर इनका इतने कैलिबर का है नहीं, सारे शापर किस्म के फुद्दू किस्म के प्लेयर है। ठीक है, मेन तो एक ही प्लेयर था मुस्तफिजुर रहीम, उसको निकाल दिया गया ना, तब मसला बना है। ठीक है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। मगर मुझे अभी भी, मैं अब छोटा यूट्यूबर हूं, मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि बाबा जी कुछ भी नहीं होगा, इसी तरह ही मामलात चलेंगे।
ठीक है, इसी तरह मामलात चलेंगे और मानी एंड ऑफ द डे आईसीसी की जाएगी, इसलिए कि मेन तो मुद्दा वो ही है ना। ठीक है, पहले बोलते तो शायद कुछ चेंज हो जाता, आपका शेड्यूल चेंज कर दिया जाता, कोई वेन्यू चेंज हो जाता, पहले हो सकता था, अब कुछ नहीं हो सकता बाबा जी। अब आपको या तो खेलना पड़ेगा या आपको जाना पड़ेगा, बस दो ही ऑप्शन है आपके पास। खैर जिस चीज ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।